अब ये तो सफेद लोमड़ी को मारने जा रहा है। जय ये चिल्ला ही रहा है कि तभी खंजर मांस को चीरते हुए जाने की आवाज आती है। वीर ने उस लोमड़ी के शरीर के अंदर खंजर घुसा दी है। अवनी के मुंह से इतनी जोर की चीख निकली कि उससे पूरा जंगल कांप उठा। उसी समय वो सफेद लोमड़ी एक मनुष्य शरीर में आ जाती है। वो एक सुंदर लड़की अवनी है और उसके पैर से खून बह रहा है। मैंने इतनी सुंदर लड़की को कैसे और कब मार दिया? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी बच्चे। लेकिन मैंने क्या किया? इसे तो चुल मची थी लोमड़ी बनने की। मैं तो आश्रम में नया हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि लोमड़ी ही लड़की है? तभी वीर को देव आश्रम की तरफ से जोर से भागते हुए आ रही भीड़ दिखाई देती है। सारे लोग चिल्लाते हुए उसी की तरफ आ रहे हैं। तभी ग्रैंड मास्टर, जो एक 24 साल का फुर्तीला नौजवान है, वो सबसे तेज भागते हुए अवनी के पास आ जाता है। अवनी डार्लिंग, ये कैसे हुआ? कब हुआ? मैं सिर्फ घायल हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम चांस मारने लग जाओ। तभी अवनी जोर से सीटी मारती है और उसकी पसंदीदा घोड़ी भागते हुए उसके पास आती है। अवनी लंगड़ाते हुए उठती है, फिर टशन में घोड़ी पर बैठकर निकल जाती है। मान गए उस्ताद, क्या खुददार लड़की है। ये बात सुन ग्रैंड मास्टर चिढ़ जाता है। अबे ओ चिलगोजे, चल भाग जा आश्रम में और देख, अवनी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आश्रम की नर्सेस को उसका ठीक से ख्याल रखने को बोल। चल भाग जा यहाँ से। और तू बे पागल सनकी, तुझे दिखाई नहीं देता कौन इंसान है और कौन एलियन है? क्या अभी ग्रैंड मास्टर ने एलियन कहा? ऐसा उसने क्यों कहा, ये भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। ग्रैंड मास्टर की गैंग आश्रम की सबसे डरावनी गैंग है। वो वीर की क्या हालत करेंगे किसी को पता नहीं। देखिए, मैंने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं की है। तो क्या तूने आंख बांध कर शिकार की है? ग्रैंड मास्टर के चेले व्योम और बाकी के 2 मेंबर भी अब बोलने लग गए हैं। भाई ऐसे लोगों को तो यहाँ इस टाइटन ग्रह पर आना ही नहीं चाहिए, भिखारी कहीं का। देखिए, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप मुझे ऐसे भिखारी नहीं बुला सकते। तो क्या तेरी आरती उतारूं? मेरी प्यारी अवनी को तूने घायल किया है, तो मैं भी तुझे पूरा घायल करके ही उसके सामने ले जाना चाहता हूँ। चलो रे, ये मेरी तरफ से अवनी को मारने के लिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे पागलपन के लिए। ये मेरी तरफ से उसे ना पहचानने के लिए। काश मेरी इस किक से तू वापस धरती पर चला जाए, इसलिए। आज से तेरा नाम सनकी, क्योंकि तुझे कुछ नहीं आता। ए चलो रे, अवनी को खबर पहुंचा दो। उसको मारने वाली की पूरी खबर मैंने, यानी ग्रैंड मास्टर ने ली है। ये बोल दो उसको। वीर को पूरी तरह से जलील करके ग्रैंड मास्टर का गैंग चला गया है और वीर अकेला बैठकर सोच रहा है। वो धरती पर भी 0 ही था और आज टाइटन ग्रह पर आने के बाद यहाँ पर भी 0 ही रह गया है। अपनी 18 साल की उम्र में उसने कोई एक सार्थक काम नहीं कर दिखाया। वीर को अपने होनहार पिता की याद आने लगी। पापा, आप ऐसे अचानक हमें छोड़कर कैसे चले गए? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ पापा। आप वापस आ जाइए प्लीज। वीर के पिता एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में एक हादसे में मौत हो गई। वो एक्सीडेंट था या कुछ और, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन उनके जाने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसके चाचा और बुआ ने वीर के घर का हिस्सा मांगना शुरू किया। लेकिन ये तो हमारा पुश्तैनी घर है। भाभी, हम ये नहीं कह रहे कि आप घर से निकल जाओ, हमें तो बस हमारा पुश्तैनी घर चाहिए। इनको गुजरे हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं। माँ, आप इन लोगों के सामने हाथ मत फैलाइए, इनकी औकात नहीं है। हमारी औकात बाद में जान लेना वीर बेटा, फिलहाल तुम्हारी औकात नहीं है इस हवेली में रहने की। जिस घर में तुम रह रहे हो उस पर हमारा भी हक है। कैसा हक बुआ? आपके पति ने जब धंधे में मार खाया तो बड़े भाई की हैसियत से पापा ने ही आपकी मदद की थी। वो पैसे कहाँ से आए? और आप चाचा, आपकी तो पढ़ाई पापा की वजह से ही हुई। उसके बाद भी जब आपको नौकरी नहीं मिली तो डोनेशन दे के लगवानी पड़ी। उसके पैसे कहाँ से आए पता है आपको? मैं बताता हूँ कहाँ से आए। इस हवेली को गिरवी रखकर। और जब हवेली छुड़वाने की बारी आई तो पापा अकेले थे। तो ये हवेली किसकी हुई बताइए? अब क्यों मुँह सिला हुआ है? बोलिए। क्या ये सब तुम कोर्ट में साबित कर पाओगे? कैसे कर पाऊंगा? सारे कागजात तो आपके पास हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप हमारे हिस्से के पैसे दे दो, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर से सर से छत उड़ जाएगी वो अलग। हाँ, मैं तैयार हूँ। यही पेपर चुराने के लिए उस रात तुम हमारे घर आए थे, तब हमने चोरी की कंप्लेंट लिखी है और तुम्हारी फोटोज भी हमारे पास है। क्या वो भी कोर्ट में दिखाए? ये सब सुन के वीर की माँ डर कर बोलती है, देखिए, आप ऐसा मत करिए, मेरे पति की यादें इस घर में है। मैं आपको चाहे वो रकम दूंगी, लेकिन हमें इस घर से बेघर मत कीजिए। अगले 6 महीने की मोहलत देते हैं, उसमें आप हमें 3 करोड़ लाकर दे दीजिए बस। वीर, मुझे पता चला है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन का ऑफर लाया हूँ। धरती से करोड़ों मील दूर एक ग्रह है टाइटन। उस ग्रह पर इंसान भविष्य में रहने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें उस ग्रह के एलियन जातियों को मारना होगा। कई अलग अलग एलियन जानवर वहाँ रहते हैं। तुम जैसे एक एक जानवर को मारोगे
वैसे तुम्हें पैसे मिलते जाएंगे। और इस तरह वीर टाइटन ग्रह पर पहुंच गया है। इस ग्रह पर मशीन गन, बम ऐसे कोई मॉडर्न हथियार काम नहीं करते। सिर्फ मार्शल आर्ट जानने वाले लोग भाला, तलवार, खंजर, गदा ऐसे ट्रेडिशनल हथियार लेकर टाइटन पर लड़ सकते हैं। वीर मार्शल आर्ट में खूब माहिर है, इसलिए तो खुराना अंकल ने उसे टाइटन पर भेजा है। टाइटन पर जहाँ सारे इंसान रहते हैं उसे देव आश्रम कहा जाता है। वीर, अवनी, ग्रैंड मास्टर, व्योम, भीम सारे वहीं रहते हैं। आश्रम के पास वाले इलाके में सिर्फ आम और प्राइमरी एलियंस ही रहते हैं। वीर एक एक करके उन्हें मारना शुरू करता है। 6 पैरों वाले कछुए, हरे रंग की बिल्ली, ऐसे कई विचित्र प्राणी इसमें आते हैं। वीर सबको मारकर अपने जीन पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है। आपने शिकार किए हैं 81 प्राइमरी जानवर, आपको 81 प्राइमरी पॉइंट्स मिलते हैं। वीर ऊपर से तो खुश है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता है कि इन एक एक पॉइंट से वो कभी 3 करोड़ की रकम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे एक न एक दिन म्यूटेंट या सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना ही होगा। ये अकेला ही कछुआ सुनहरा कैसे? क्या ये सेक्रेड ब्लड कछुआ है? वीर जैसे ही कछुए की खाल बेचने के लिए निकाल रहा होता है, वैसे ही उसका होलोग्राम ऑन हो जाता है। आपने एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा है। सीक्रेट जिन पॉइंट्स हासिल करने के लिए एनर्जी हासिल करें। क्या एक छोटा सा कछुआ सेक्रेड ब्लड कछुआ हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? इसके शरीर के अंदर देखता हूँ। और वीर को जो शक था वही हुआ। उस कछुए के अंदर काला क्रिस्टल था। उसे निगलने की वजह से ही एक साधारण कछुआ सेक्रेड ब्लड कछुआ बन गया था। वीर के हाथ अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। काले क्रिस्टल से वो छोटी सी बिल्ली, यहाँ तक कि चींटी को भी सेक्रेड ब्लड एलियन बना सकता है और फिर उसे मारकर और ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता है। अब तो मेरे हाथ लॉटरी लग गई है। आगे खूब सारे सेक्रेड ब्लड एलियन को मारूंगा, लेकिन पहले इस कछुए की डेविल सोल मिलती है क्या, वो देखता हूँ। डेविल सोल मिलने से आपको एक नई पावर मिल जाती है। जैसे अवनी ने बहुत बड़ी शिकार करके अपने शरीर को लोमड़ी में बदलने की डेविल सोल पावर हासिल की है। जैसे ही वीर सुनहरे कछुए की खाल निकालता है, वैसे ही उसके पूरे शरीर पर एक सुनहरा कवच बनना शुरू हो जाता है। ये कवच ही वीर की नई डेविल सोल पावर है। आपको कवच की डेविल सोल पावर हासिल हो चुकी है। शुक्रिया। यस। साथ ही साथ वीर को अदृश्य होने वाला भाला भी मिल जाता है। इससे तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा। वीर ये बोल ही रहा होता है कि उसे आश्रम की ओर से गड़बड़ी मची सुनाई देती है। वीर आश्रम की तरफ भागता है। अरे भागो भागो, सीक्रेट ब्लड लेवल का एक बड़ा ही खतरनाक एलियंस घुस आया है। उसने आश्रम के काफी सारे इंसानों को मार डाला है। सिर्फ डेविल सोल वाले इंसान ही उसके पीछे जाना, वरना तुम्हारे जान को खतरा है। वैसे तो वीर को टाइटन पर आए हुए अभी 3 महीने ही हुए हैं। उसको अभी अभी डेविल सोल मिली है, इसलिए उसे इस नए एलियन से दूर भागना चाहिए। लेकिन वीर बहादुर है, वो एलियन को पकड़ने के लिए आश्रम की तरफ भागता है। वो बहुत ही खतरनाक एलियन वीर के सामने से गुजरता है। उस एलियन का सिर बैल जैसा, शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा और नीचे 2 पैर नहीं बल्कि एक घोड़े का पूरा शरीर लगा हुआ है। वीर उसके पीछे भागने लगता है। तभी आश्रम में से 3 सबसे बड़ी गैंग भी उस एलियन के पीछे लग जाती है। एक अवनी का गैंग, दूसरा ग्रैंड मास्टर का और तीसरा भीम का। तीनों सालों से ऐसे एलियंस को मारने की महारत हासिल कर चुके हैं। अरे वो देखो, तीनों गैंग मिलकर उस एलियन का पीछा कर रही है। लेकिन एलियन उन गैंग पर भी हावी होते हुए भीम के गैंग से और ग्रैंड मास्टर के गैंग से एक एक लोग को मारकर आगे दौड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, तीनों गैंग साथ में आकर उस एलियन को घेर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर अपनी बड़ी सी तलवार से एलियन का सर काटने ही वाला होता है कि दूर से सू सू करती हुई एक आवाज आती है और एलियन के पेट से खून निकलना शुरू होता है। अवनी, भीम, ग्रैंड मास्टर किसी को पता नहीं चल रहा है कि उनका शिकार किसने छीन लिया और कौन इतना बहादुर है जिसने इतने बड़े ताकतवर एलियन को मार गिराया। सारे लोग मुड़कर पीछे देखते हैं। पीछे खड़ा है एक सुनहरे कवच वाला इंसान। उसी ने हिम्मत की थी कि आश्रम के 3 सबसे जाबाज शिकारियों को पछाड़ते हुए सबसे ताकतवर एलियन को मार गिराया। सब चौंक कर वीर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उस सुनहरे कवच के पीछे किसका चेहरा छिपा हुआ है। अरे लेकिन ये क्या, तीनों शिकारी अवनी, भीम और ग्रैंड मास्टर इस नए शिकारी की तरफ अपने घोड़े लेकर क्यों आ रहे हैं? अरे क्यों नहीं आएंगे? उसने इन शिकारियों की शिकार खुद करके बड़ी पावर जो हासिल की है, तो वो तो उनको मारने आएंगे ही ना। तीनों सबसे जाबाज शिकारी अकेले वीर की तरफ भागते हुए आ रहे हैं और तभी उसे मिलती है उसकी नई डेविल सोल पावर। आखिर कौन सी नई पावर वीर को मिली है? क्या उस पावर से वीर 3 शिकारियों का सामना कर पाएगा? क्या वीर धरती पर वापस जाकर अपने चाचा को पैसे वापस लौटा पाएगा? जानने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा पॉकेट FM ऐप और सुननी होगी वीर की अगली कहानी अपने नए शो में, जिसका नाम है शूरवीर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।